कोरोना। ये नाम सुनते ही शरीर में सिहरन सी दौड़ उठती है। इस महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद हमारे देश, हमारे भारत में भी हाहाकार मचा दिया था। गत 2 वर्षों में लाखों लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। कितने मासूमों के सर से माँ बाप का साया तक छिन गया। लाखों को अपने घर व रोजगारों को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। आज 2022 में भारत में अधिकतर लोग रोजगार खो चुके हैं। काफी व्यवसाय हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, जिसके कारण कर्ज में डूबने की वजह से आत्महत्याओं में काफी तेजी आई है। ऐसी स्थिति में लोगों के पास एक ही सहारा है, आध्यात्म का, ईश्वर की शरण में जाने का। क्योंकि हमारे वेदों ग्रंथों में इन सारी समस्याओं का हल है। जरूरत है हमें उचित मार्गदर्शन की। इसलिए ही हम अपने YouTube चैनल TVS Vlog OTE पर हर रविवार एक विशेष सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है आस्था, जिसमें ज्योतिष विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान किया जाएगा व उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। आज इस सीरीज का पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें प्रख्यात आचार्य राजेश्वर द्विवेदी जी कर्ज मुक्ति विशेष उपाय बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और मुक्त हो जाइए अपनी समस्याओं से। और सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। आपका चैनल TVS Vlog OTE। प्रणाम गुरुजी। मेरा नाम शान है और मैं DVS Vlog के लिए ब्लॉग्स बनाता हूँ। और आज आपके साथ इतना सुनहरा मौका मिला कि हम अपने व्यूअर्स के लिए, अपने दर्शकों के लिए आपसे उनकी मुलाकात कराएं। तो गुरुजी, मेरा ये सवाल है और मेरे व्यूअर्स का भी यही सवाल है कि जैसे कि कोविड के बाद से इतनी सारी समस्याएं आई हैं यूथ में। इनफैक्ट मैं भी उस यूथ में से एक हूँ जिसको बेरोज़गार की दिक्कतें बहुत हुई हैं। तो आप उन जैसे युवाओं के लिए जो इस एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं रखते थे और इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से आई होप रखने लगेंगे, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? और उसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि उनके लिए ऐसा क्या निवारण है, या कुछ आपकी लैंग्वेज में मंत्र बोलते हैं शायद, तो वो मंत्र ऐसे कौन से हैं जो हमारे व्यूअर्स आपके माध्यम से अपने घर बैठे भी कर सकते हैं? और आपसे अगर मिलना है तो उसकी डिटेल्स मैं अपने व्यूअर्स को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा। तो अब ये जानते हैं गुरुजी से अपने निवारण के बारे में। जी, ये प्रश्न बहुत उत्तम है आपका। और जैसा कि हम सभी जानते हैं दर्शकों कि जब से कोविड काल आया है, तो उस समय से लेकर के एक तो बेरोजगारी बढ़ी है अपने यहाँ। दूसरी बात, कई सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और लोगों ने बहुत सारा हाहाकार और बहुत सारी महामारी देखी है। लोगों का मन भी अवसाद में गया है। तो इससे निपटने के लिए या इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रभु भक्ति और आध्यात्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसकी भूमिका है। और कई बार देखा गया है कि हम सभी उसी कार्य को करते हैं। एक दिन जाते हैं और दिन भर में 2 घंटे में काम निपटा के चले आते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम पूरे दिन घूमते रहते हैं, हमारे दिन में कोई काम नहीं बनता और हम शाम को लौट करके आते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई एक शक्ति है जो हमारे जीवन को चलाती है। और मेरा आह्वान है समस्त युवकों से कि उस शक्ति से हमें जुड़ना है जो हमें सब कुछ प्रदान करती है। और उसका सहारा लेकर के जब हम कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने कर्मों में सफलता प्राप्त होती है और कई सारे संकटों से मुक्ति हमको इस माध्यम से मिलती है। गुरुजी, आपने अपनी अभी बातों में एक मंत्र का उल्लेख किया था, तो मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए आप उस मंत्र के बारे में बताएं। देखिए, मैं आज चाह रहा हूँ कि मैं अपने युवकों को या सभी को, अपने दर्शकों को ऐसा उपाय बताऊं जिसको करने से मनुष्य मात्र का कल्याण हो। क्योंकि हमारे यहाँ की जो भावना है वो है वसुधैव कुटुंबकम। ये सभी जानते हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं वो सभी जानते हैं कि एक परम सत्ता है जो हम सबका कल्याण करती है और उसी के सहारे हम सब इस संसार में कार्य करते हैं। तो कोविड काल में बेरोजगारी आई है और
ये तो आप जानते ही हैं कि बेरोजगारी आएगी तो धन की कमी होगी, ऋण होगा, बहुत सारे कष्ट होंगे, कई सारी प्रतिभाएं हैं जिनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमारे शास्त्रों ने वैसे तो कई उपाय बताए हैं, पर मैं आज दर्शकों को एक उपाय बताने जा रहा हूं, जिस स्तोत्र का नाम है गजेंद्र मोक्ष। वास्तव में मनुष्य मात्र ही गजेंद्र है और भगवान उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। मोक्ष कहने का तात्पर्य ये कि हमें जीवन के बंधन से निकाल करके हमारे लिए नवीन विकास का सृजन करते हैं, चाहे वो हमारा आध्यात्मिक विकास हो या भौतिक विकास हो। कोविड काल के बाद जो बेरोजगारी आई है, उसके बाद हताशा, निराशा, तनाव, बहुत सारी समस्याओं से हम सभी जूझ रहे हैं। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए हमें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना अथवा सुनना चाहिए। मान लीजिए आप पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो उसके 1-2 श्लोकों का ही उच्चारण करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको सुन सकते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात आएगी कि इससे लाभ क्या है। भाई, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। आज के संसार में या पहले भी बिना प्रयोजन के हम कभी कोई कार्य करते नहीं हैं। तो उसका प्रयोजन हम बता रहे हैं कि इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, उस बात की चर्चा हम करेंगे। एक तो देखिए, इससे अनिष्ट ग्रहों का निवारण हो जाता है। हमारे जो बुरे ग्रह हैं हमारी जन्म कुंडली में, उनका निवारण होता है तो भी हमारा जीवन विकास की ओर बढ़ता है। और सबसे बड़ा इस जो स्तोत्र का प्रभाव है वो है कि कर्ज से मुक्ति होती है, ऋण मुक्ति। भाई, ऋण मुक्ति बहुत से लोग अपने जीवन में जानना चाहते हैं कि हमारा कर्ज कब समाप्त होगा, हम कब ऋण से मुक्ति पाएंगे। तो ऋण से मुक्त करता है हमको ये। इसके अतिरिक्त भयंकर कष्टों से मुक्ति। आप देख रहे होंगे कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा धन धान्य है और इलाज की भी बहुत अच्छी सुविधा है, पर फिर भी वो रोगों से ग्रसित हैं। तो उन रोगों से बचाने के लिए, हमारे जीवन में कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए, और आज की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का सृजन। तो रोजगार के सृजन में भी इस स्तोत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। यह स्तोत्र जो है बहुत प्राचीन है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में इस स्तोत्र का उल्लेख है। भगवान ने कैसे ग्रह से गजेंद्र का उद्धार किया था, तभी से इसका नाम गजेंद्र मोक्ष पड़ा। और वास्तव में भगवान को उसने पुकारा है और कहते हैं कि जब लग गज बल अपन्यो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल हुई बलराम पुकारे आए आधे नाम। पूरा नाम भी उच्चारण नहीं कर पाया था गजेंद्र, और भगवान उसकी रक्षा को आए हैं। तो श्रीमद् भागवत में आचार्य शुकदेव जी जो परीक्षित को कथा सुनाते हैं, उसमें गजेंद्र मोक्ष का उल्लेख है। तो उसके 1-2 श्लोक मैं अभी आपके समक्ष कहूँगा। चूँकि समय विस्तार के कारण पूर्ण स्तोत्र पाठ तो यहाँ नहीं हो पाएगा, पर उसको पढ़ के और उसको करके हम सभी अपने लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। ओम श्री शुकुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। जो भी जन श्रद्धा से इस स्तुति को करते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, और दर्शकों को एक बात यह भी बता दी जाए कि इस स्तोत्र का पूरा पाठ भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उपलब्ध कराएंगे आपको भविष्य में, जिससे कि आप उसको सुन सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। और यदि हम इसका पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अब आपने जो प्रश्न किया कि कैसे पाठ करें, कब करें, तो पाठ करने में घृत का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष इसका पाठ करें। इसके अतिरिक्त तिल से और तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करें तो भक्तों की कामना निश्चित रूप से परिपूर्ण होती है, चाहे फिर वो रोजगार की हो या कर्ज से मुक्ति की हो या किसी प्रकार के कष्ट की हो। और एक बात आपको बताना चाहूँगा मैं कि कारागार में कुछ लोग हैं, कारागार का निवारण करने के लिए भी इस मंत्र की महती भूमिका है। जो लोग इसका पाठ करते हैं, इसका अनुष्ठान करते हैं, उनका बंधन जो है नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत से लोगों को दुस्वप्न आते हैं, रात में बुरे बुरे स्वप्न देखते हैं, डरते हैं और उसका कोई इलाज उनको नहीं मिलता है। तो ऐसे दुस्वप्नों की शांति भी इस स्तोत्र के पाठ से होती है। और जो लोग भी इसका पाठ करते हैं उसके जीवन के समस्त संकट मिट जाते हैं।
तो व्यूअर्स, जैसे आपको गजेंद्र मोक्ष मंत्र के बारे में गुरुजी ने अभी बताया, लेकिन वो कब और कैसे करना है ये हम गुरुजी से पता करते हैं। तो गुरुजी, जैसे कि आपने हमें मंत्र के बारे में बताया, तो हमारे बैठे दर्शक, घर बैठे दर्शक, या हम अगर इसे करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, आप इसे प्लीज़ संक्षेप में समझाएं। बिल्कुल सही बात है। इसे देखिए, दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणे मतम। इसके लिए दिन का तो कोई बंधन नहीं है, और प्रातःकाल जब आप पूजन करते हैं, सायंकाल पूजन करते हैं, उस समय इसका पाठ कर सकते हैं। और कैसे करें, देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा उच्चारण शुद्धि की ओर भी ध्यान देना होगा। और मान लीजिए हमारे कुछ भक्तजन हैं या कुछ दर्शक हैं जो वास्तव में संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते हैं, तो हिंदी में भी पाठ वो कर सकते हैं। इसके लिए एक बात मैं दर्शकों को बता दूं कि अज्ञो वदति विष्णाय ज्ञानी वदति विष्णवे द्वयोरपि समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। मान लीजिए कोई व्याकरण का जानकार है, वो कहता है विष्णवे नमः, और मान लीजिए कोई संस्कृत भाषा नहीं जानता, वो कहता है विष्णाय नमः। तो दोनों को समान पुण्य मिलता है, क्योंकि भगवान भाव का ग्रहण करते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि जानबूझ के हम उच्चारण को गलत करें, क्योंकि उच्चारण की भी अपनी महती भूमिका है, अतिशय भूमिका है। तो हम किसी सुयोग्य व्यक्ति से उस स्तोत्र पाठ को जान लें और उसका उच्चारण करें। मान लीजिए हम नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हम उसको सुने। तो इसके एक दो उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि इतने कम समय में पूर्ण स्तोत्र पाठ तो होना संभव नहीं है, जिसको कि करके हम सभी अपने मनोरथों को पूरा कर सकते हैं। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। इसका अर्थ यही है कि गजेंद्र जब सब ओर से निराश हो गया, जैसा कि आज परिस्थितियां देखने में आ रही हैं कि लोग हर प्रकार से निराश हैं, और कई लोग हमारे सामने आते, लोग बोलते हैं हर जगह से दरवाजे हमारे बंद हैं। तो जब सब जगह से दरवाजे बंद हो जाते हैं तो प्रभु कृपा का दरवाजा अपने आप खुलता है। और जैसे ही उसने भगवान की स्तुति की है, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय माद्रिक् प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतन्भ्रन मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। इस स्तोत्र का पाठ करें और इस प्रकार से उच्चारण करें। वास्तव में इतने कम समय में पूर्ण स्तोत्र पाठ संभव नहीं हो सकेगा, पर हम प्रयास करेंगे कि दर्शकों के समक्ष संपूर्ण गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी यथा समय हम उपलब्ध कराएंगे, और इसको पढ़ करके दर्शक निश्चित रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं और अपने संकटों से निवृत्त हो सकते हैं। तो गाइस, जाने से पहले आप सब मेरे साथ बोलें राधे राधे और गुरुजी को प्रणाम करते हैं। राधे राधे। राधे राधे गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।